तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक होगा आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से रिलेटेड और साथ के साथ उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सर कॉम्प्लिकेटेड क्यों? बिकॉज अगर आपने अपना मॉड्यूल पिक करा है और अगर ये टॉपिक देखा है, अराउंड 3 पेजेस में टॉपिक दिया गया है। साथ के साथ सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 58 तक बड़ी सारी डिटेलिंग करी गई है। मैं भी आपका मॉड्यूल भी पिक करूंगा और फिर बताऊंगा कि बेसिकली है क्या। बट उससे पहले हमें आज के इस वीडियो में जो चीजें कवर करनी जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 2F के बारे में। सर ये क्या है? सर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है? बिकॉज अगर ये नहीं जाना तो उसके सेक्शन को बता पाना बहुत मुश्किल होगा और उसको समझ पाना तो और ज्यादा मुश्किल। सेकंड भी हाफ जितना दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही सब कुछ है। मतलब साफ आपकी बुक में भले 3 पेज में दिया गया हो, बट मैं आपको सिर्फ इतने में ही बताने वाला हूं। हाँ, क्या करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल कोड करूंगा वो साथ में नोट करते चलना। बिकॉज हमेशा से कहता आया हूं कि एग्जाम्पल लॉ की जान है। अगर आप एग्जाम्पल समझ लो तो कोई भी चीज समझना मुश्किल नहीं होगा और रट्टाफिकेशन से दूर हो जाओगे। सर टाइम फॉर हैशटैग लाइन। वादे के बदले में वादा, आओ फिर देखें इन दोनों का इरादा। रिपीट करता हूं, वादे के बदले में वादा, आओ फिर देखें इन दोनों का इरादा। सर इसका मतलब जरा समझाता हूं। वादे के बदले में वादा स्टैंड फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड आओ फिर देखें इन दोनों का इरादा स्टैंड फॉर सेक्शन 51 टू सेक्शन 58। तो फटाफट से कमेंट करना क्या है हैशटैग लाइन आज की। वादे के बदले में वादा, आओ फिर देखें इन दोनों का इरादा। दो बोले तो वो दो पार्टी जिनके बीच में प्रॉमिसेस हो रहे हैं। स्टार्ट करें, चलो जी। तो सबसे पहले बात करेंगे सर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते क्या है। देखो बहुत सिंपल वे में लिख रखा है, अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। मतलब क्या है? वादे के बदले में वादा। आप एक शॉप पे जाते हो, आप उसे बोलते हो मैं आपको इतने रुपए पे करूंगा। शॉप वाला प्रॉमिस करता है ठीक है जी, अगर आप इतने रुपए पे करो तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर सर्विसेज, ये पर्टिकुलर गुड्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो आपने उसको पैसे देने का प्रॉमिस करा और उसने आपको वो प्रोडक्ट, वो गुड्स, वो सर्विसेज देने का प्रॉमिस किया। तो जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं, द प्रॉमिस कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सर कौन से सेक्शन में दिया है? स्टार्टिंग हमने बोला था सेक्शन 2F। सर इसके बाद क्या हुआ? सर ये जब हमने पढ़ा उसके बाद जो बातें आई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आएगी परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। जब ये टॉपिक आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे, आई बिलीव कि माथा चकराता है। पता है क्या आपको क्यों नहीं आता मालूम है? अरे सिंपल सी बात समझो, पढ़ते नहीं हो यार। और कोई बात नहीं है, अभी आपका मॉड्यूल उठाऊंगा, आपके मॉड्यूल के साथ साथ कवर करूंगा, सो दैट आप ये समझो कि चीज़ें बाहर से नहीं है, सब कुछ आपके मॉड्यूल में दिया गया है। सिर्फ थोड़ा सा डिटेलिंग करने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सेक्शन 51। जरा मॉड्यूल ले लेते हैं, साथ में कवर करते चलते हैं। चलिए देखिए जरा, आपके मॉड्यूल में यहां से दिया है लाइक परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। 1 पेज हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ यहाँ भर भर के दिया है। अब किसको मजा आता है इसको पढ़ने में, बट ध्यान रखना टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर सेक्शन 51 कहता है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अब जरा देखो, आप में सेक्शन 51 में एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा गया। लिखते हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर द गुड्स टू बी पेड बाय बी ऑन डिलीवरी। अभी क्या हुआ इसमें, आप ऐसे कर लो, बी पेड ऑन डिलीवरी, ठीक है। अभी बी डिलीवरी पे देने के लिए प्रोडक्ट रेडी हैं और ए क्या करने वाला है? डिलीवर द गुड्स। मतलब क्या हुआ? ये कौन सा प्रॉमिस है? रेसिप्रोकल नेचर का। क्यों? आओ देखते दोनों क्या करते हैं ना। तो एक गुड्स डिलीवर करने को कह रहा है कब? जब बी रेडी होगा। कब? डिलीवरी पे पेमेंट देने के लिए। बट कंडीशन क्या है? प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। प्रॉमिसर बाउंड नहीं परफॉर्म करेंगे अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब साफ है बी यहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे रेडी नहीं है, उनकी विलिंगनेस नहीं है पेमेंट करने की। तो अगर बी रेडी नहीं होंगे तो ए बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए। पढ़ देता हूँ सर, आपके लिए लिखा हुआ है, ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। ए गुड्स डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है अगर बी पेमेंट के लिए विलिंगनेस नहीं रखता या फिर रेडी नहीं
नहीं है। तो आपका सेक्शन 51 क्या बोल रहा है, प्रॉमिसर बाउंड नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए, कब तक, जब तक जो प्रॉमिसी है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में वो विलिंगनेस ना रखे पेमेंट के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए। चलो कम टू सेक्शन नंबर 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स हो तो क्या होगा सर, इसका मतलब क्या है, आप जाते हो प्रॉपर्टी डीलर के पास, आप उसे बोलते हो भाई साहब खेत तो बहुत बढ़िया ज़मीन दिख रही है आपकी, इतनी बड़ी ज़मीन आपने ले रखी है, जरा बताना मेरे को ना फ्लैट चाहिए था, वो 7वें माले पे होना चाहिए, कैसे चलेगा। तो उसने बोला सर एक काम करो 50 लाख का फ्लैट है। तो आपने क्या करना, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है, पहले पैसा दोगे तभी घर बन पाएगा। अब आप ये बोलो मेरे को 7वें माले पे चाहिए, तो क्या वो ऐसा करके बना देगा, नहीं, मतलब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे फिक्स होगी। एग्जांपल आपके बुक से कोट कर देता हूँ, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शेल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट फिक्स्ड प्राइस, ए प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर ए प्रॉमिस टू पे फॉर इट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जहाँ पर आप बोलते हो पहले आप पे करो, देखो जरा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब ए पे करेंगे, बी बिल्ड करेंगे हाउस, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर फिक्स्ड, आपकी ऑर्डर फिक्स है कि भैया पहले तुम पैसे दो फिर हम घर बनाएंगे। चलो बात आती है सेक्शन नंबर 53 की, समझ आ रहा है कि नहीं, चीज़ें ना बड़ी सिंपल है, मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अभी अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो हमने क्या करा है, जब आज आपको सुबह उठाया था ना पढ़ने के लिए मैंने कि चलो 3 घंटे पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए यही कर रहा था कि चलो कौन सा ऐसा टॉपिक उठाऊँ जो सबसे बड़ा हो और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। किया है ना, देखो ना मज़ा आता है ऐसा काम करने में। तो चलो आई होप आपने सुबह 3 घंटे पढ़ा, लेकिन कम लोगों ने कमेंट करा, कमिटी टाइम में जाके दोबारा से चेक करो। सेक्शन 53 की बात करेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। सर क्या है, देखो लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, इवेंट की बात कर रहा है तो समझना, हम आप एग्जांपल लिखा गया है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1000 रुपीज़। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी कुछ काम करेंगे ए के लिए 1000 रुपये के बदले में, बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क। मतलब पता है क्या है, देखो इसमें एग्जांपल लिखते हैं, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग मतलब क्या हुआ, बी रेडी टू वर्क, आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अभी बी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब लिखते हैं ए प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, बी रेडी टू वर्क, ए प्रिवेंट हिम फॉर डूइंग सो। बी काम करने के लिए रेडी है, ए लेकिन काम करने से मना करने। अच्छा समझना, ए ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा काम करने के लिए, तो अगर ए ही काम करने से मना कर रहे हैं तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी इन्हें पे करना पड़ेगा कंपनसेशन। क्या पे करना पड़ेगा सर, कंपनसेशन। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, माइनर पॉइंट है, फिर से समझा देता हूँ। ए और बी के बीच प्रॉमिस हुआ, ए ने बोला कि भाई तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये दूंगा, बी ने बोला ठीक है मैं काम करूँगा आपके लिए सो दैट मुझे 1000 रुपये मिले। फिर बी रेडी है काम करने, बट ए उन्हें प्रिवेंट करता है फॉर डूइंग सो, उस काम को करने से। तो इस सिनेरियो में बी क्योंकि रेडी है तो ए को पेमेंट करनी पड़ेगी, आइदर कंपनसेशन या फिर जो भी लॉस उसको हुए वो लॉस पे ऑफ करना पड़ेगा। चलिए जी आते हैं सेक्शन नंबर 54 पे। ओके देखो आपकी मॉड्यूल से देख के बता रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ, सब छपा है, बस आपको बैठना पड़ेगा, चीज़ें सेंट्रलाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप ऐसे देखोगे इतना सारा आपको हटाओ यार, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठे थोड़ा सा ये खर्च करना पड़ेगा और मज़ा आएगा। अच्छा नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, मेरे साथ कर लो, बात एक ही है यार, है ना, सारे फैमिली वाले हो। चलो बात आज सेक्शन 54 लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। मतलब क्या हुआ, अच्छा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस समझ में आया कि नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस, एक वादे के बदले में दूसरा वादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट परफॉर्म जिसको करना था वो डिफॉल्ट कर गया, तो क्या इफेक्ट आएगा, चलिए देखते हैं। ये है सेक्शन नंबर 54। अब देखो जरा यहाँ पे है एग्जाम्पल, मैं कोट कर देता हूँ आपके लिए, इसको हटा दूँ, चलो आप कह नहीं रहे फिर भी हटा दे रहा हूँ, है ना। समझना, ए ने हायर कर रखी है एक शिप, आप कह लीजिए कार्गो, ठीक है, और बी पे करेंगे सर्टेन फ्रेट, ये है कंडीशन।
अब समझना एग्जाम्पल के बारे में क्या लिखा गया। ए डज नॉट प्रोवाइड कार्गो, अभी ए कार्गो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो क्या बी की कोई कंडीशन बनती है क्या? पढ़ देता हूँ पूरी लाइन। ए हायर अ शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाई ए, ओके हायर बाई, ओके समझो, ए हायर करता है बी की शिप को, ठीक है। ए ने क्या करा, हायर कर लिया शिप किससे, बी से, और किसी वजह से एक कंडीशन दी गई है, ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो। अभी ए कोई सामान नहीं दे रहा बी को उस शिप में रख के ले जाने के लिए, कि मॉरिशस जाना तो है बट वो कार्गो, वो प्रोडक्ट, वो सामान वो दे ही नहीं रहा। इस कंडीशन में अब ये लाइन सुननी है आपको, ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बी प्रॉमिस। गलती किसकी है, ए शिप के लिए कार्गो नहीं दे रहा, तो क्या ए बी के प्रॉमिस पर क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं। बट आगे सुनो, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी, और ए को क्या करना पड़ेगा, बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। अरे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा खिचड़ी हो गई नहीं, समझो। ए ने, छोड़ो हटाओ इसको यार, आसान शब्द में करते हैं। आपको कहीं जाना था, लॉकडाउन में जा नहीं सकते बट मान लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपको कहीं जाना था, आपने टैक्सी वाले की टैक्सी बुक करी है ना, वो ओला उबर जो भी होती है आपने बुक करी, टैक्सी वाला आके खड़ा हुआ, आप वहाँ पहुँचे, आप गाड़ी में बैठे, फिर आपने बोला भाई साहब मन ने कहीं नहीं जाना, मेरा मन है नहीं जाऊँगा, तो अभी क्या होगा, आप नहीं जाना चाह रहे तो भी आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो तो रेडी है ना। इस कंडीशन में किसी की टैक्सी बुक कर लो, दिन भर के लिए अपने पास रख लो और आप कहीं नहीं जाओ, फिर भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? वो कंपनसेशन के लिए क्लेम करेगा। लाइन क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 55, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट टाइम फिक्स। देखो यार सिंपल सी बात है, जहाँ पर टाइम फिक्स होगा वहाँ पे अगर फेलियर होता है, इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, ये दो कंडीशन में है, जब टाइम एसेंशियल हो, जब टाइम ना एसेंशियल हो। तो जरा बात करते हैं सेक्शन नंबर 55। ओके, तो समझना सेक्शन नंबर 55 में लिखा गया है, एक लाइन लिख देता हूँ पहले 55 में ना, ओके, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम पार्टी। जो विक्टिम बनेगा उसकी कंडीशन, उसके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारे लिए वो टाइम एसेंशियल एलिमेंट है। एज्यूम करो किसी बंदे की शादी है, समझना किसी की शादी है, अब उस शादी में लाइक लड़की के बाप ने कह रखा है कि भाई मैं तुझे BMW X1 दूंगा, फिर से कार की बात आ गई बट सुन लो यार, है ना, दुल्हन के बाप ने कह रखा है दूल्हे से मैं तुझे BMW X1 दूंगा, और शोरूम वालों ने दुल्हन के, ज़्यादा खिचड़ी हो रही यार, आसान करता हूँ, समझो ये है हस्बैंड, ये है वाइफ के फादर ने कह रखा है भाई हम तुम्हें BMW X1 देंगे, और ये BMW कंपनी के ओनर ने कह रखा है, शोरूम के मालिक ने कह रखा है कि सर आपको सुबह 9 बजे जब आपको डिलीवर करना है इन्हें, तो हम आपके दरवाजे पे लेके होंगे। और वाइफ के फादर ने बोला कि सुबह 9 बजे चाहिए, क्योंकि सुबह 9 बजे लड़का बैठेगा और हमें उसे गिफ्ट देना ही देना है। इस सिनेरियो में टाइम क्या हो गया, एसेंशियल एलिमेंट हो गया। सुबह के 9 बज चुके हैं, शोरूम का ओनर गाड़ी लेके नहीं आया, दूल्हा नाराज हो गया। इस नाराज होने कंडीशन में अब क्या होगा, शोरूम के ओनर को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, और ये इनके फादर के बिहाफ पर वॉइडेबल होगा। लेकिन कब? जब ये सारी बातें रिटन एग्रीमेंट में होगी, ये ध्यान रखना। बिकॉज अगर रिटन नहीं, हवा ही है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, कोई क्लेम बनेगा नहीं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन नंबर 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल। अरे भाई लोग, इम्पॉसिबल है तो पहले लिख लो वॉइड, है ना, वो ऐसा आबरा का डाबरा छू, है ना, ट्रेजर बाई मैजिक। अगर कोई बोलता है कि भाई हम जादू दिखाएंगे सोना लाएंगे, तो अरे हाँ सही बात है, जादू दिखाएंगे सोना लाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, वो वॉइड है। तो इम्पॉसिबल एक्ट इट्स सेल्फ वॉइड, इसको ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 57 पे आ जाओ। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर लीगल एंड अदर आर ऑल्सो इलीगल। अरे भाई लीगल वाली वैलिड कर दो, इलीगल वाली वॉइड कर दो। समझ आ रहा है क्या? आप पढ़ देता हूँ आपकी बुक से। सेक्शन नंबर 57, ओके, तो बड़े सारे पेज हैं यार इसमें, नहीं, सेक्शन 57 में लिखा गया है, हाँ, लेकिन वैलिड वाले और वॉइड में एक डिफरेंस है, वो बताता हूँ पहले। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अक्सर बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा, एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, बिकॉज इलीगल बिहाफ स्टार्टिंग से कहते हैं ना, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब बात करते हैं 57 के बारे में। एग्जाम्पल क्या कोट किया गया है, ए एंड बी एग्री दैट ए विल सेल अ हाउस टू बी फॉर रुपीज 5 लाख। ए ने बोला बी को, भाई मैं अपना घर तुझे 5 लाख रुपए में बेचूंगा, और बात ध्यान से सुन, अगर तू इस घर में गैम्बलिंग का काम कर दे
चरस गांजा बेच तो मैं तुझे 7.5 लाख रुपए और दे दूंगा। तो जो पहली वाली कंडीशन है कि मैं तुझे अपना घर 5 लाख में बेचूंगा, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो दूसरी वाली कंडीशन है मैं तुझे चरस गांजा गैम्बलिंग का काम अगर तू इस घर में करेगा तो 7.5 लाख रुपए और दूंगा, इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। लाइन क्लियर है? रिसिप्रोकल प्रॉमिसेस दोनों तरफ हो रहे। क्यों? पहले वाले में मैं तुझे अपना घर 5 लाख में बेचूंगा, मतलब क्या, मैं घर दूंगा तो 5 लाख रुपए देगा। दोनों प्रॉमिस किए, रिसिप्रोकल प्रॉमिस है और कॉन्ट्रैक्ट कैसा, वैलिड। जब बोलता है कि लेकिन एक बात और सुन, इसमें अगर तू गैम्बलिंग का काम करा दे तो 7.5 लाख में और दूंगा। रिसिप्रोकल प्रॉमिस हुए बट एग्रीमेंट कैसा हो गया, वॉइड। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 58। आई बिलीव कि ये चीज़ समझ तो आ रही है यार, और कोई गड़बड़ ना हो, ब्लर वगैरह ना हो। सेक्शन 58 पे जाते हैं और फिनिश ऑफ करते हैं। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। यार देखो, एक इलीगल हो गया तो बात वही है, क्या करेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस। मतलब सिंपल सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, 2 वर्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर एक वर्ड वैलिड हो जाएगा, दूसरा वर्ड वॉइड हो जाएगा। बता दो, सेम कंडीशन है। वैलिड क्या है, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, बोला भाई काम करना, इसका राशन पहुँचा देना या देख लेना चरस गांजा पहुँचा देना, तो राशन वाली बात वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और चरस गांजे वाली बात वॉइड एग्रीमेंट है। आई होप ये क्लियर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। अब फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कमेंट सेक्शन में भाई हैशटैग लाइन लिख के जाना। मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, बट थी बड़ी कमाल की लाइन। परफॉर्मेंस ऑफ वादे के बदले में वादा, आओ देखें इन दोनों का इरादा, कुछ ऐसी था ना, लिख देना यार। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं, पता है ना, अब आपकी बारी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली टॉपिक कवर हो चुका है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपकी बारी, मॉड्यूल उठाइए, वर्ड बाय वर्ड जाइए, सारे एग्जाम्पल कोड करिए, और जैसे मैंने भी आपको दिखाया 1.69 पेज नंबर पे शायद मेरी बुक में, हाँ जी यही बुक पेज नंबर है, मैंने टिक कर रखा था। तो आपको भी कुछ तरीके से पढ़ना है, जो मेन पॉइंट को हाईलाइट करो, बुक में मत छोड़ना, अपनी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, और हैशटैग लाइन ज़रूर लिखना, एग्जाम टाइम में बड़ी मदद मिलेगी उससे। तो चलो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।